बिहार में मकर संक्रांति का भोज हमेशा से ही सियासी भोज के रूप में प्रसिद्ध रहा है। दरभंगा में भी लगातार राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं द्वारा इस भोज का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन लालू के हनुमान कहे जाने वाले बहादुरपुर के पूर्व विधायक भोला यादव के आवास पर सोमवार को आयोजित हुआ दही चूरा भोज कई मायनों में अलग रहा। भीड़ के लिहाज से भी अगर बात करें तो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कितनी भीड़ उमड़ी थी। उनके आवास परिसर में कदम रखने तक की जगह नहीं बची। इस अवसर पर मिथिला लाइव से बात करते हुए भोला यादव ने स्पष्ट कर दिया कि भोज के बहाने अपने लोगों के साथ बैठकर वो तेजस्वी यादव को आगामी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री बनाने की योजना बना रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी उन्होंने निशाने पर लेते हुए जमकर उन पर निशाना साथ ही इंडिया गठबंधन को भी एकजुट बताया है। जी सर, मकर संक्रांति के अवसर पर आज दही चूड़ा का भोज का आयोजन किया गया है। सर, क्या संदेश है इस भोज के माध्यम से? देखिए, अन्य वर्षों की भांति इस वर्ष भी हमारे जितने पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सभी लोग एकजुट होकर के मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर दही चूड़ा भोज का हम लोग आयोजन करते हैं। उसमें सभी लोग मिलजुल करके नए वर्ष का आगमन का हम लोग स्वागत करते हैं। साथ ही साथ एक दूसरे से मिलन होता है और आगे की रणनीति पर भी विचार होता है। तो ये दही चूड़ा भोज हम लोग काफ़ी दिनों से मना रहे हैं। उसी में क्योंकि बीच में हमारे पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक था 18 तारीख को, जिसके चलते हम उधर व्यस्त थे। 18 से निवृत्त होकर के आज 20 को हम लोग मकर संक्रांति का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ सभी अपने सहयोगियों के साथ, साथियों के साथ मना रहे हैं और इसमें आपसी भाईचारा का संदेश सभी के बीच में हम लोग देते हैं और निश्चित तौर से ये आपस में एक मिलन का एक उद्देश्य है। सर, जहरीली शराब से फिर 7 लोगों की मौत हुई बिहार में। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को ये जो शराबबंदी है ये केवल घोषणा मात्र रह गया है। घर घर शराब बन रहा है, लेकिन इनके जो लोग हैं, इनकी जो प्रशासन के लोग हैं, उन लोगों की नज़र उस पर नहीं पड़ती। कहीं ना कहीं ये शराबबंदी नहीं है, बल्कि ये शराबबंदी से लोगों का जान जा रहा है और जहरीली शराब पैदा हो रहा है। टैबलेट के द्वारा शराब पैदा किया जा रहा है, इससे लोग मर रहे हैं। हम तो कहेंगे सरकार को इन सब चीज़ों पर पुनर्विचार करनी चाहिए थी और यदि सरकार इस तरह का विचार नहीं करती है तो हम समझते हैं सरकार के संरक्षण में इस तरह का जहरीली शराब का कांड हो रहा है और लोगों को कहीं ना कहीं सरकार मारने का काम कर रही है। सरकार में जो बैठे लोग हैं उन पर 302 का मुकदमा होना चाहिए। राहुल गांधी का बिहार दौरा था, क्या गठबंधन में सरकार लड़ेगी चुनाव आरजेडी? आदरणीय कांग्रेस के सम्मानित नेता राहुल गांधी जी ने क्लियर कट कहा है जो इंडिया गठबंधन के बैनर तले चुनाव होगी और सब लोग मिलजुल करके बिहार के सत्ता पर काबिज होंगे। इसका संदेश उन्होंने दिया है और हम समझते हैं इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है बिहार में और सभी लोग हम लोग एक एक चीज़, एक एक पहलू पर विचार कर रहे हैं और आने वाला कल हमारे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में सरकार बने और वो इसके मुख्यमंत्री हों। सीट का बंटवारा का कब तक हो जाएगा? वो सब कोई विषय नहीं है, सब निर्धारित है। जो बातें हैं समय पर हो जाएगी। राहुल गांधी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी प्रगतिशील यात्रा काफी सारे चर्चित है, महिला जो बयान दिया उस पर क्या कहेंगे आप? मैं इतना ही कहूँगा जो अब उनके बूते से बिहार नहीं रहा, अब उनकी बात चल रही है, उनको अब स्वतः बिहार के मुख्यमंत्री का पद त्याग कर देना चाहिए। क्या जिस तरह की भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी संवेदनशील व्यक्ति इस तरह का भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। राहुल गांधी बिहार आए थे और उन्होंने बीपीएससी छात्र आंदोलन कर रहे हैं, उनसे जाके मुलाकात किया, साथ रहने की बात। क्या मानते हैं बीपीएससी की परीक्षा में किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई है? देखिए, जो बीपीएससी परीक्षा में गड़बड़ियाँ हुई, छात्रों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, वो आप मीडिया के साथियों को सब पता है, सब जग जाहिर है। इस बारे में कुछ भी कहना अब नहीं होगा।
चाहिए, अविलंब यू टर्न लें और उन पर विचार करें। थैंक यू।